बाजमात नमाज का इस तरह एहतमाम कीजिए रमज़ानुल मुबारक में कि आपकी एक तकबीर ऊला न रहे। उबैदुल्लाह इब्न उमर अल-क़वारीरी रहमतुल्लाह तआला के मुताल्लिक़ सियर आलामिन नुबला में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, ईशा के वक्त इनके घर में मेहमान आ गए, उनके इकराम में लगे, नमाज ईशा की जमात निकल गई। मस्जिद में गए, घड़ियाँ तो थी नहीं, मस्जिद में पहुँचे, जमात हो चुकी थी। दौड़े दूसरी मस्जिद की तरफ, नमाज हो चुकी, तीसरी मस्जिद में जमात हो चुकी थी। 27 मरतबा नमाज ईशा पढ़ी। कितनी मरतबा? 27 मरतबा। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है अकेली नमाज के मुकाबले में 27 गुना अफजल और बेहतर है। अल्लाह वो जमात तो नहीं मिल सकी, 2 रकात और 4 रकात जो पढ़ूंगा वो तो फ़र्ज़ हैं, बाकी नवाफिल सही, लेकिन अजर और सवाब हासिल करने के लिए नमाज ईशा को 27 मरतबा अदा किया। रमज़ानुल मुबारक में कोशिश कीजिए आपकी तकबीर उला की एक नमाज, एक रकात भी ना रहे। और सबसे बढ़कर कम अज़ कम एक चीज़ जो अर्ज़ कर रहा हूँ, आखिरी बात, कि रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतराम कीजिए, अदब कीजिए। एक मजूसी बगदाद में रहने वाला, आग की इबादत करने वाला, आग की परस्तश करने वाला, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था, ये अपने बच्चों से कहता कि मेरे बेटो, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे हमसाए मुसलमान हैं, अब जो महीना आ रहा है वो इनके यहाँ मोहतरम महीना है, उस महीने में ये लोग खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ये सहरी से गुरूब तक भूखे रहते हैं। तो तुमने अगर खाना खाना हो, रोटी खानी हो, पानी पीना हो तो घर के अंदर छुप के खाओ पियो, मुसलमानों के सामने कभी खुलेआम खाना नहीं खाना। ये मजूसी है, मुशरिक है, आग की इबादत करने वाला शख्स है। मौत का वक्त आया, बीमारी की हालत में है, ऐसी हालत के अंदर अल्लाह ताला ने दिल में डाला, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते, किसी की एक नेकी को भी अल्लाह ज़ाया नहीं करते। इसके दिल में जज्बा पैदा हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलेमा पढ़ा, रूह निकल गई। ख्वाब में आलिम दीन ने देखा जो इनकी मस्जिद का इमाम था, उस मजूसी का फुला का जनाजा पढ़ाना चाहिए, आपको उसका जनाजा पढ़ाना चाहिए। लेकिन कैसे जनाजा पढ़ाएं, वो तो मजूसी है। ये ख्वाब उस इमाम से लेके मुक्तदियों में से कई नेक लोगों ने देखा। नमाज फजर में उसकी बात हुई, पता चला रात को इंतकाल कर चुका है। बेटों के ज़रिए से मालूम हुआ कि मरने से पहले हमारे अब्बा ने मुसलमानों वाला कलमा पढ़ा है, हमारे कानों ने सुना है। क्यों? सिर्फ इस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम। आज एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, इसके दिल में रमज़ानुल मुबारक का कोई एहतराम नहीं, खुलेआम खा पी रहे हैं। तो अगर एक गैर मुस्लिम एहतराम रमज़ान की बुनियाद पर उसका खातिमा ईमान पे हो, और मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का दम भरने वाला अगर एहतराम रमज़ान से खाली हो, कुरान मजीद के एहतराम को ये ना समझता हो, मुझे बताइए कि इसको मौत के वक़्त कलमा मिलेगा? इस महीने को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया, शहरुल्लाह, शहरुल कुरान, शहरु लैलतिल क़द्र। वो महीना है जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। वो महीना है जिसमें 10 दिन लोग एतिकाफ करके अल्लाह के दर में आ जाते हैं, सब चीज़ों से ताल्लुक़ काट देते हैं। वो अजीम महीना जिसमें एक उम्रा करने वाले का उम्रा इतना बढ़ जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे रमज़ान में उम्रा करने वाला जैसे मेरे साथ उम्रा करने वाला हो। इतना अजर है जैसे उसने मेरे मौजूदगी में मेरे साथ उम्रा किया हो। इस महीने की हया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसका अदब और एहतराम मुसलमान के दिल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
अल्लाह तबारक व तआला हमें बेइकरामी से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारे आने वाले मेहमान को हमारे लिए मुबारक फ़रमाए, हमें उसका बेहतरीन इस्तकबाल करने वाला बनाए। हमें खुशी से रमज़ानुल मुबारक में खुशी मिलनी चाहिए, जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा हो मुझे खुशी होती है। 11 महीनों के बाद आ रहा है, उसे मैं बोझ न समझूं, उसे मैं अपने लिए किसी हवाले से रुकावट न समझूं, उसे मैं किसी एतबार से परेशानी का सबब न समझूं। अल्लाह हमें रमज़ान खैर वाला नसीब फरमा, बरकत वाला नसीब फरमा। जो बरक़ात आपने रखी हैं नौजवान और बच्चे से लेके बूढ़े तक, अल्लाह हमारे सबको उससे मुस्तफ़ीद फरमा।